पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि कोई री एग्ज़ाम नहीं होगा, पुनर्परीक्षा नहीं होगी। आज यदि किसी माफिया का फ़ोन आ जाए तो आनंद मोहन के यहाँ दही चूड़ा खाने के लिए पूरा बिहार कैबिनेट पहुँच जाएगी। हर साल मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। इसका मतलब आपको 11 साल में आपको 22 करोड़ को नौकरी देनी चाहिए और नवंबर में आप जोड़ का झटका धीरे से दीजिए सरकार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बीपीएससी के अभ्यर्थी री एग्ज़ाम का मांग कर रहे थे और इसको लेकर लगातार आंदोलन चला रहे थे, यहां तक कि वे पटना हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा रखे थे। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि बीपीएससी का अब री एग्ज़ाम नहीं होगा। दरअसल एग्ज़ाम में धांधली के आरोपों के बाद अभ्यर्थी जो हैं वो बीपीएससी का री एग्ज़ाम का डिमांड कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों की एक न सुनी। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये कैसे देखते हैं इस फैसले को, जो पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों के विरोध में गया है कि अब एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। सर, ये कितना बड़ा झटका है बिहार के छात्रों के लिए? अब एक बड़ा झटका तो इसको माना जाएगा, क्योंकि आज कुछ घंटे पहले की बात है, एकदम गर्मा गर्म खबर है कि पटना हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि कोई री एग्ज़ाम नहीं होगा, पुनर्परीक्षा नहीं होगी और बीपीएससी को आदेश दिया है कि वो जो 24 अप्रैल से मुख्य परीक्षा होने वाली है उसको शांतिपूर्ण तरीके से कराए। पहले मैं इस संक्षेप में दर्शकों को बताता हूँ ये पूरा मामला क्या था। देखिए, अभी ये 70वीं बीपीएससी की परीक्षा चल रही है और इस बार मतलब कह सकते हैं कि बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ थी। 2000 से ज़्यादा रिक्तियाँ थी। एसडीएम के कई सौ पद थे और डीएसपी के कई सौ पदों की रिक्तियाँ थी और 13 दिसंबर को इसकी प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी पूरे बिहार में और पूरे बिहार में से शांतिपूर्ण परीक्षा हुई थी। लेकिन पटना में एक बड़ा परीक्षा केंद्र है, बापू परीक्षा केंद्र, जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। वहाँ बहुत मतलब धांधली हुई, बहुत हो हंगामा हुआ और ऐसी स्थिति आ गई कि केंद्राधीक्षक की मौत हो गई हार्ट अटैक से, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की मौत हो गई। उसके बाद अभ्यर्थियों ने मांग की कि पूरे बिहार में पुनर्परीक्षा हो, कैंसिल हो। बीपीएससी ने कहा कि नहीं, सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा दोबारा ली जाएगी और 4 जनवरी को इस साल वो पुनर्परीक्षा हुई और बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा जो थी वो 22 केंद्रों पर, पटना में 22 अलग अलग केंद्रों पर वो पुनर्परीक्षा 4 जनवरी को ली गई। उसका इस बीच बीपीएससी अभ्यर्थियों का बहुत प्रदर्शन पूरे बिहार भर में जारी था। दिसंबर महीने में 3 बार बड़े बड़े लाठीचार्ज किए गए पटना में, 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को जी। उन पर वाटर कैनन से फव्वारे छोड़े गए ठंडे पानी के। बीच में सोनू कुमार नाम के एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। ये मामला बहुत राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। प्रशांत किशोर ने इसको लेकर 10-12 दिन तक भूख हड़ताल की। गांधी मैदान में काफ़ी हंगामा हुआ, राहुल गांधी तक गर्दनी बाग पहुँचे। उसके बाद क्या हुआ कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी बीपीएससी ने बीच में निकाल दिया और मुख्य परीक्षा की तारीख का भी ऐलान हो गया कि 24 अप्रैल से मुख्य परीक्षा ली जाएगी। इस बीच जो मामला था वो पटना हाई कोर्ट पहुंच गया और पटना हाई कोर्ट में 15 जनवरी को पहली सुनवाई हुई। उसके बाद हाई कोर्ट ने बीपीएससी का जवाब मांगा, बीपीएससी ने जवाब दिया। उसके बाद जो होता है बहस हुई दोनों पक्ष के वकीलों में। याचिकाकर्ताओं की ओर से एक बड़े वकील थे वाईवी गिरी, जो कि पटना हाई कोर्ट के बड़े वकीलों में से हैं, जन स्वराज पार्टी के नेता भी हैं, और फिर सरकारी वकील तो थे ही बीपीएससी की ओर से। और फिर लंबी बहस हुई, तीखी बहस हुई। उसके बाद लगभग 1 हफ्ते पहले पटना हाई कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया। सुनवाई ख़त्म हो गई, फैसला सुरक्षित हो गया और आज यानी 28 मार्च को फैसला आया है, जिससे पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, री एग्ज़ाम नहीं होगा, मुख्य परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से कराए बीपीएससी। तो अब देखिए, झटका तो है ही। जो गर्दनी बाग में भी बैठे हुए हैं बीपीएससी अभ्यर्थी, उन लोग को भी निराशा हाथ लगी। बहुत लोग उम्मीद लगाए हुए थे। अब तो एक ही कानूनी रास्ता बचा है बच्चों के लिए कि वो अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अपील करें। तो अपील तो कर सकते हैं, वो तो उनका कानूनी अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में तो आएगा नहीं फैसला, उसमें भी तारीखें पड़ेंगी और बीच में ये 24 अप्रैल आ जाएगा, तब से मुख्य परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो उसमें भी अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत फ़ायदा अब
दिखाई दे रहा है। अलबत्ता अब बच्चों से मैं यही कहूँगा कि भाई अब जो तुमको ये गुस्सा निकालना हो, वो मतलब मुख्यमंत्री पर निकाल दो, पलटू राम पर। क्योंकि बीपीएससी के अभ्यर्थी मांग करते रह गए कि हमें मुख्यमंत्री 5 मिनट का समय दें अपना मतलब दुख दर्द समझाने के लिए। और जिस पलटू राम के पास घंटों समय है एक माफिया डॉन अनंत सिंह से बातचीत करने का, वो 5 मिनट का समय भी अभ्यर्थियों के लिए नहीं निकाल सके। जबकि खुद ये नीतीश कुमार जो हैं वो छात्र आंदोलन की ही उपज हैं। नीतीश कुमार की जो राजनीतिक पारी है वो 1974 के छात्र आंदोलन से शुरू हुई थी और आज सत्ता का नशा इतना चढ़ गया है कि बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं। तो वो एक रास्ता है, उस रास्ता के लिए तो खैर नवंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा बच्चों को। लेकिन सर बड़ा सवाल ये है कि पहले नीट और इसके बाद बीपीएससी, नीट में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जिसके बाद तमाम कोशिशों के बाद भी नीट के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला। अब बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है अपने आरोपों को लेकर या जो भी उनकी शंकाएं थी, न तो राजनीति से जुड़े लोगों ने सुना जो कि देश और राज्य के कर्णधार कहलाते हैं, उन्होंने सुना, उनके बोर्ड से वो वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा टाइम नहीं है और न ही अदालत में उनको इंसाफ मिला। ऐसे में तो आपने ठीक ही कहा कि भाई, लेकिन ये जो एक परंपरा शुरू हुई है कि पहले नेता लोग नहीं सुनते, फिर अदालतें नहीं सुनती, तो ये क्या मतलब इससे क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, मैसेज तो कोई बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। अब देश का जो युवा है वो तो काफ़ी हताश हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और हताशा स्वाभाविक है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अभी हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो कोई परीक्षा ऐसी नहीं होती जिससे विवाद नहीं होता है। अभी सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई तो उसमें पेपर लीक कर गया। शिक्षक भर्ती जो हो रही थी TRE 3, उसमें पेपर लीक कर गया। उसमें तो सवाल में ही पेपर आंसर छाप दिए थे है ना? जी। उसमें पेपर लीक हुआ और ये मतलब ये जो कमोबेश ये स्थिति पूरे हिंदुस्तान की हो गई है और युवाओं के साथ केंद्र सरकार ने भी छल किया है और राज्य सरकार ने भी। देखिए, मोदी जी जब 2014 में आए थे, पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने युवाओं को कितने सब्ज बाग दिखाए थे कि हर साल मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। इसका मतलब आपको 11 साल में आपको 22 करोड़ को नौकरी देनी चाहिए थी। आपने क्या दिया? अब वही मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलना भी रोज़गार है। कोई मेडिकल की पढ़ाई कोई बच्चा करता है पकौड़ा तलना के लिए, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है पकौड़े तलने के लिए। तो ये तो प्रधानमंत्री का एकदम वाहियात बयान है, लेकिन संवेदनहीनता है प्रधानमंत्री की। अब देखिए, सेना में नियमित बहाली ख़त्म हो गई है। सेना में अब अग्निवीरों की बहाली होती है सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल बाद आपको पकौड़ा तलने भेज दिया जाएगा वापस घर पर। रेलवे, जो भारतीय रेल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हुआ करता था, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां देने वाला जो विभाग था वो भारतीय रेल था। आज तो रेलवे में एकदम मतलब ऊँट के मुंह में जीरा जैसी रिक्तियाँ आती है। अभी असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्तियाँ आई हैं, मुझे लगता है मुश्किल से 5,500, जबकि 60-70 हज़ार की ज़रूरत है। तो और जो निजीकरण भी इसके साथ साथ हो रहा है, जले पर नमक छिड़कने के लिए, और सरकारी विभागों को निजी का ये किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, वहाँ और बुरी स्थिति है। तो युवाओं में तो देश में बहुत मतलब हताशा है, निराशा है। अब मैं तो युवाओं से ही ना कहूँगा कि वो अहिंसक ढंग से लड़ाई लड़े, कानूनी प्रक्रिया अपनाए। ये जो पॉलिटिशियन हैं जो डबल इंजन की बात करते हैं, तो ये डबल इंजन की जो सरकारें हैं वो डबल झटका भी दे रही है लोगों को। डबल क्या, ट्रिपल झटका दे रही है। ट्रिपल झटका दे रहे हैं ना। देखिए, जो पलटू राम माफिया डॉन के चपरासी बने हुए हैं, उनके पास 5 मिनट समय नहीं है बच्चों से मिलने का। 5 मिनट, गर्दनी बाग में इतने महीनों से आंदोलन चल रहा है, कोई झांकने भी गया सरकार का कोई नुमाइंदा? मुख्यमंत्री के बाद छोड़ दीजिए, शिक्षा मंत्री गए, सब पटना में ही है, सब पटना में ही है। उनके बीच वहाँ आंदोलन हो रहा है, एक बार गए। आज यदि किसी माफिया का फ़ोन आ जाए तो आनंद मोहन के यहाँ दही चूड़ा खाने के लिए पूरा बिहार कैबिनेट पहुँच जाएगा। बिल्कुल। अनंत सिंह के का पैर दबाने के लिए पूरा बिहार कैबिनेट पहुँच जाएगा। तो ये तो इन लोगों ने मजाक बना रखा है। मैं तो बच्चों से यही कहूँगा कि भाई, यदि बिहार के सारे बेरोज़गार एक हो जाएँ तो मुख्यमंत्री को बेरोज़गार कर सकते हैं, और नवंबर में आप जोड़ का झटका धीरे से दीजिए सरकार को। बिल्कुल। और जात पात से ऊपर उठकर अगर आप वोट करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको न्याय मिल पाएगा, इंसाफ मिल पाएगा। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।
है।